आज मैं इस्लामी कादिर निसाब कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली तलबा और तालिबात को आज मैं बताने वाला हूँ कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाए और कफन भी कैसे पहनाया जाए। और एक ज़रूरी बात है कि सुन लें कि अगर किसी के घर में इंतकाल होता है, किसी के भी घर में इंतकाल होता है तो बेहतर ये है कि उसके घर वाले उसको गुस्ल दें। क्या दें? हाँ, उसके घर वाले उसको गुस्ल दें। और अगर कोई रिश्तेदारों में से है, यानी अगर कोई करीबी है तो सबसे बेहतर यही होगा कि अपने करीब के लोग उसको मैयत को गुस्ल दें। और सबसे अच्छा और अफजल और बेहतर तरीका यही है कि उसके घर वाले ही गुस्ल दें। अगर बेटी का मैयत होता है तो उसकी बहनें और उसके बहनें, उसकी माँ, उसकी खाला, जो उसके चचाजाद बहनें होती हैं वो गुस्ल दे सकती हैं। अगर बाप का इंतकाल होता है तो बेटे गुस्ल दें, बेटे का होता है तो बाप गुस्ल दे। तो कहने का मतलब ये है कि बेहतर तरीका ये है कि उसके घर वाले ही गुस्ल दें। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा सबसे पहले कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाए। ठीक है, एक चादर उठाइए, ये चादर उठाइए। हाँ, सबसे पहले हमको क्या करना है, मैयत को गुस्ल जिस जगह पे दी जाए, मैयत को गुस्ल जिस जगह पर दी जाए और जिस पर दी जाए, सबसे पहले खाट हो या तख्त हो उसको अच्छे तरीके से धो लें। उसको अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। धुलने के बाद में उसको धोने से उसको चारों तरफ उसको खुशबू दी जाए। ठीक है, खुशबू देने के बाद में मैयत को तख्त पे लेटा दिया जाए। मैयत को तख्त पे लेटा दिया जाए। लेटाने के बाद में एक चादर डाल दी जाए ऊपर से। ये देखिए, उधर पकड़िए। हाँ, ये चादर ऊपर से जो डाला जाए तो वो इतना मोटा चादर होना चाहिए कि भीगने के बाद में जिस्म का हिस्सा ना दिखे। क्या? हाँ, चलिए डालिए ऊपर से चादर। ये ऊपर से चादर डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? चादर डाल दिया गया। अब क्या करना है जानते हो? अब सबसे पहले इनका मुंह नहीं खोलना है। सबसे पहले इनका लिबास निकालना है। क्या? लिबास निकालना है। अगर औरत है तो पूरे बदन पे ढक दिया जाए चादर। अगर मर्द है तो सतरे, और मर्द का सतर यहाँ से होता है, नाम से लेकर घुटना तक सतरे औरत माना गया है मर्दों का। और औरत का पूरा जिस्म सतरे औरत है, इसको याद रखना। सतर के माना होता है छुपाना, छुपना। ठीक, तो अब हमें लिबास कैसे निकालना है? कैसे निकालना है लिबास मालूम है? चलिए आमिरा फातिमा कादिर आगे आइए आप। हाँ, आगे आइए, यहाँ पे आइए। देखिए, हाँ, अब जैसे मैं परसों के दिन बताए हुए थे आपको, इधर पे बैठिए। उसके बाद में आज कल मैं बताया था कि मैयत को कफन कैसे पहनाया जाए। तो जो 100 वाले बच्चे आए थे उनको मालूम था, इतने वाले बच्चों को नहीं मालूम है। तो इस वजह से मैं आज भी वीडियो बना रहा हूँ कि इन बच्चों को भी मालूमात हो जाए। ठीक, चलिए सबसे पहले हम मैयत का क्या कहते हैं, कपड़ा कैसे निकालेंगे? यहाँ से कैसे से यहाँ से हाथ से काटेंगे, यहाँ से फिर यहाँ से। हाँ, देखिए नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें अगर औरत का समीज निकालना है, कपड़ा निकालना है, तो यहाँ से लेकर इसको अच्छे तरीके से यहाँ तक काट देना है कैंची से। फिर ये आस्तीन से लेकर गले तक काट देना है। ठीक है, उसके बाद में ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक काट देना है। फिर ये हिस्सा आसानी के साथ नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो चादर हुआ रखा हुआ है, चादर के नीचे हाथ डाल के, चादर के नीचे हाथ डाल के, और लेडीज हो या जेंट्स हो, उसका अगर पैंट है या कोई भी चीज पहने हुए है, उसका ज़ारबंद आसानी के साथ खोल कर उसको भी एक पैर उठा के, कैसे मैं बता रहा हूँ, एक पैर ऐसे उठाया जाएगा, ऐसे आसानी के साथ उसको उठा ले। फिर एक तरफ हिस्सा निकाल ले। इसी तरीके से उस तरफ का भी हिस्सा एक पैर उठा के निकाल सकते हैं। हजरत, ठीक है, फोन आ रहा है। उसके बाद में वो भी हिस्सा